स्वानिदेव सवितर्धुरितानि परौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। वह हमारे कोर्स में है, उसका दूसरा सर्ग। कल तक अपन 23 पद्य पढ़ चुके थे, 24 से आगे के पद्य आज पढ़ रहे हैं। विचार विमर्श चल रहा है बलराम, कृष्ण और उद्धव के बीच में कि इन दो विषयों में से कौन से कार्य को पहले किया जाए, शिशुपाल पर आक्रमण किया जाए अथवा युधिष्ठिर के यज्ञ में जाकर के सहायता की जाए। कृष्ण ने अपनी बात कह दी। अब जो है उसका समर्थन करने की दृष्टि से बलराम कह रहे हैं। संक्षिप्तस्यास्यप्यतोत्सैव वाक्यस्यार्थगरीयसः सुविस्तरतरा वाचो वास्यभूता भवतु मे। संक्षिप्तस्य अपि अस्यैव, संक्षिप्त बलवत थोड़ी सी भी इसकी अर्थात कृष्ण की, वाक्य से बात का अर्थगरीयसा जो अर्थपूर्ण है। कृष्ण ने जो थोड़ी सी अर्थपूर्ण बात कही है उस बात का सुविस्तरतरा विस्तार पूर्वक, वाचा मेरा वचन, भाष्यभूता भाष्य के रूप में भवतु होवे। मैंने कृष्ण ने जो कहा है उसके बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने संक्षिप्त रूप में बात कही है, उसी को मैं थोड़ा विस्तार के रूप में कह रहा हूं, इसलिए उसके सूत्र का मेरी बात भाष्य बन जाएगा। विरोधी वचसो मूकान वागीशानपि कुर्वते जडान्यप्यनुलोमार्थान प्रवाचः कृतिनाम गिरः। विरोधी वचसः, विरोधी का वचन, मूकान मूर्ख न बोलने वाले गूंगे व्यक्तियों को भी, वागीशान अपि कुर्वते उनको वागीश बना देती है, वाचाल बना देती है। जड़ानपि और जड़ जो मूर्ख व्यक्ति है उनको भी अनुलोमार्थान अनुकूल वचन होने से, प्रवाचः वचन, कृति नाम गिरह कृति सुकृति व्यक्तियों की वाणी। श्रेष्ठ सज्जन जो महापुरुष हैं उनकी वाणी प्रतिकूल होने पर विरोधियों को भी वाचाल बना देती है और अनुकूल होने पर भी सामान्य व्यक्ति को जो है बृहस्पति के समान अच्छा बना देती है। इसका अर्थ है कि कृष्ण की वाणी बहुत अच्छी है। यदि हम उसके अनुकूल चलेंगे तो हम सबके सब बहुत बढ़िया हैं, और विपरीत चले तो परिणाम उल्टा हो जाएगा। षड्गुणा शक्तयस्तित्रौ सिद्धयश्चोदयात्रयौ ग्रंथान अधीत्य व्याकर्तुम दुर्मेधसोप्यलम। षड्गुणा 6 गुण, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। शक्तयस्तित्र 3 शक्तियां, प्रभुत्व, मंत्र और उत्साह। और सिद्धयश्च उदयाश्रय, और 3 ही सिद्धियों के उदय, 3 सिद्धियों के उदय, प्रभुत्व सिद्धि आदि जो सिद्धियां हैं इनका उदय का मतलब शक्ति, जो सिद्धि की है उसकी शक्ति, और जो सिद्धि की है उसकी वृद्धि और उसकी स्थिरता अथवा हानि, ये 3। ग्रंथान अधीत्य, ग्रंथों को पढ़ करके, व्याकर्तुम उनकी व्याख्या करने में, दुर्मेधसोपियम अलम, दुर्बुद्धि भी समर्थ होता है। माने ये 6 गुण राजाओं के, 3 शक्तियां, 3 सिद्धियां, 3 उदय, इन सब चीजों को मूर्ख व्यक्ति भी ग्रंथों को पढ़ करके उनकी व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि इनको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, समझ करके प्रयोग करने की आवश्यकता है, वही महत्वपूर्ण है। अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालम वाग्मिनो वृथा निमित्ताद अपराध एषोर धानुष्कस्य बलगितम। अनिर्लोडित कार्यस्य, लोडना विलोडना, बार बार आगे पीछे करना, समझना, मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना, और अनिलोड न करना, माने बिना विचार किए हुए वाग्मिनः बुद्धिमान
अच्छा बोलने वाला व्यक्ति उसकी भी वाग्जालम वृथा, वाणी का कहना बेकार है। अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है उस पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। विचार विमर्श नहीं किया है तो कही हुई बात बेकार है। निमित्ताद अपराध हेशोर, इस निमित्त से माने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति जो बाण छोड़ा जाएगा उसकी प्रति धानुष्कस्य, धनुर्धारी का, ईशो वाण वल्गितम बेकार चला जाता है। माने जैसे बिना विचार किए वाणी व्यर्थ हो जाती है वैसे ही इधर उधर उछलने कूदने वाले व्यक्ति का बाण भी बेकार हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने जो कहा है उस पर विचार विमर्श करके और उसको तुरंत तत्काल में ले लेना, जो है कार्य परिणति में ले लेना चाहिए। सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त्वांग स्कंध पंचकम सौगतानामिवात्वान्यो नास्ति मंत्रो महीवता। सर्व कार्य शरीरेषु, शरीर के सभी कार्यों में, मुक्त्वा छोड़ करके, अंग स्कंध पंचकम, स्कंद पंचकम, स्कंद पंचक माने 5 वस्तुओं को मानते हैं शरीर के, रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार। ये शरीर के अंदर 5 चीजें हैं, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये बौद्धों का कहना है, सौगता नाम बौद्धों। उनके समान ही मंत्रो महीव्रताम, महीव्रताम राजाओं के लिए भी मंत्र ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और किसी की आवश्यकता नहीं है। मंत्र पंचक क्या है? वो 5 चीजें हैं कि राजाओं को भी 5 का इस बंधुबंध में सहायता, साधनोपाय, देश काल का समझना, विभाजन करना, विपत्ति का प्रतिकार करना और कार्य की सफलता, ये मंत्र 5 प्रकार की मंत्रणा। तो जैसे बौद्ध जो है 5 स्कंद पंचक को मानते हैं, उसके अलावा आत्मा को नहीं मानते, वैसे ही राजाओं को भी स्कंद पंचक, इन मंत्रणा के 5 विषयों को ही समझना चाहिए, उनके दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मंत्रो योध इवाधीर सर्वांगई समृतैरपि चिरम न सहते स्थातुम परेभ्यो भेद शंकया। मंत्रणा और योद्धा, योद्धा के समान, अधीर योद्धा के समान मंत्रणा भी सभी अंगों से पूर्ण होने के बाद बहुत देर तक युद्ध स्थल में नहीं ठहर सकता। योद्धा जैसे सभी तरह से सुरक्षित है, कवच आदि सब कुछ पहने हैं, हथियार सब हैं, लेकिन अधीर है, डरपोक है, गंभीर नहीं है, तो वो ज्यादा देर तक रणस्थली में, युद्ध मैदान में नहीं ठहर सकता। वैसे ही मंत्रणा भी सब तरह से सुरक्षित होने के बाद भी परेभ्य, शत्रुओं की भेद शंकया, शत्रु कोई मुझे मेरा भेद न समझ ले, इससे ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। अर्थात मंत्रणा जो हमने विचार किया है उसको ज्यादा देर तक रोकने का परिणाम क्या होगा कि कहीं वो खुल गया तो हम मारे जाएंगे। इसलिए मंत्रणा जो हो गई है तत्काल उस पर कार्य को परिणति में ले आओ, उसको ज्यादा देर तक विचार विमर्श करके रोकने की जरूरत नहीं है कि कल करेंगे परसों नहीं, बस ये तय हो गया, उसको तुरंत कर देना चाहिए। आत्मोदय परिज्ञानी द्वयम नीति रीति तद ऊरीकृत्य कृतिभिर वाचस्पत्यम प्रदायते। आत्मोदय अपनी उन्नति, परज्ञानी दूसरे की हानि, नीति रीति द्वयम, बस ये 2 ही नीतियां हैं, अपना लाभ, अपना उन्नति और दूसरे की हानि। तद ऊरीकृत्य, इस नीति की बात को स्वीकार करके, कृतिभि ही सफल लोगों के द्वारा, नीति के विद्वानों के द्वारा, वाचस्पत्यम प्रदायते, वाणी का फैलाव किया जाता है। मतलब बस ये 2 ही चीजें हैं, इन्हीं के लिए तमाम दुनिया भर की बातें कही जाती हैं, तो इसको तुरंत प्रयोग में ले लेना चाहिए। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं, शेष इससे आगे कल पढ़ेंगे। एक बात मैं कहता रहा हूं कि पुस्तक लेकर के अपन को पढ़ना है, बिना पुस्तक की बात समझ में नहीं आती। धन्यवाद।